Hello, a very good morning to all of you. द हिंदू एडिटोरियल 19th जून द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जी शुरू करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय वर्खा मैम। जो मैगजीन्स है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको मैक्सिमम कंटेंट मिलता रहे। चलिए वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। तो वोकैबुलरी का पहला वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई मतलब जब पैसे बढ़ जाते हैं, प्राइस पे जो इंक्रीज आ जाता है। अच्छा, प्राइस के इंक्रीज को हमने सर्ज तो बोल दिया, सर्ज के साथ साथ अपसर्ज भी तो बोलते हैं। प्राइस का राइज करना, एक्सपैंड करना, प्राइजेस बूम कर गए या फिर ओवर वैल्यूएशन हो गया, ओवर वैल्यूएशन हो गया प्राइजेस का, अप टर्न आ गया प्राइजेस में, अप टर्न आ गया प्राइसेस में, कैश फ्लो इंक्रीज हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया, तो इन सबको हम बोलते हैं महंगाई। ठीक है, तो ये हो गया। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ महंगाई इन्फ्लेशन, तो ऑपोजिट हो जाएगा प्राइजेस का डाउन जाना, यानी कि डिफ्लेशन, या फिर प्राइजेस स्टेबलाइज हो गए हैं, प्राइजेस एक जगह पे ठहर गए हैं, स्टेबलाइज हो गए हैं, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। या फिर आप बोल सकते हो प्राइजेस स्लो डाउन हो गए हैं। प्राइजेस स्लो डाउन हो गए हैं, प्राइजेस पे ड्रॉप आ गया है, प्राइजेस पे ड्रॉप आ गया है, नीचे की तरफ जाने को हम डिक्लाइन भी बोलते हैं, तो ये सारे शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रास्टिक। ड्रास्टिक चेंज का मतलब होता है वेरी एक्सट्रीम चेंज, एक्सट्रीम लेवल का चेंज को हम ड्रास्टिक चेंज बोलेंगे। इसको हम सीवियर चेंज बोलेंगे, क्रूशियल चेंज बोलेंगे, एक्सट्रीम चेंज बोलेंगे, रैडिकल चेंज बोलेंगे, हम इंटेंस चेंज बोल सकते हैं, इसको इंटेंस, हार्श बोल सकते हैं, या फिर हम इसको रिगरस बोल सकते हैं, रिगरस चेंज बोल सकते हैं। ये सारे शब्द हो जाएंगे। और ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ हार्श है, दूसरी तरफ माइल्ड, मॉडरेट, एवरेज, सटल। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर से आप कोई चीज मंगा रहे हो, इन करना। सो इन करना इज इंपोर्ट एंड बाहर भेजना इज एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट इज अंदर आप मंगा रहे हो किसी चीज को, इंपोर्ट करा रहे हो, है ना। एंड अक्वायर करने को बोलेंगे हम, अक्वायर करना है, प्रोक्योर हो गया, प्रोक्योर है अंदर लाना, यानी कि ब्रिंग इन हो गया, ब्रिंग इन हो गया, प्रोक्योर हो गया, अक्वायर हो गया, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ भेजने को आउट बोलेंगे, शिप आउट, एक्सपोर्ट कर देना, डिस्पैच कर देना, शिप आउट कर देना, मतलब सामान बाहर की तरफ आप भेज रहे हो। ठीक है, और क्या बोलेंगे? बाहर की तरफ को हम डिलीवर भी बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसमिट बोल सकते हैं हम, ट्रांसमिट करना। ये सारे शब्द हो जाएंगे। तो एक तरफ इंपोर्ट मतलब इन अंदर का, एक्सपोर्ट मतलब बाहर का। फिर एस्केलेशन आ जाएगा। एस्केलेशन मतलब क्या होता है? एस्केलेट मतलब क्या हो गया? स्पीड बढ़ाना। बहुत बार हमने वर्ड्स किए हैं, राइट? एस्केलेट, एलिवेट, एग्रवेट, एसेंट, TUATE, एंड देन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, चीजें बढ़ती जा रही हैं, मल्टीप्लाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, और बढ़ने को क्या बोलेंगे? और बढ़ने को बोलेंगे हम एक्सपैंड, एनलार्ज। ये सारे वर्ड्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, एस्केलेट ऑपोजिट हो जाएगा, नीचे की तरफ जाना, डिक्रीज, डीके, डिमिनिश, डी एस्केलेट, रिड्यूस, अबेटमेंट, ये सब हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक्सट्रीम सोरो, एक्सट्रीम लेवल का पेन, एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस, ये हो जाएगा डिस्ट्रेस। अच्छा, सिनोनिम क्या हो जाएगा? पेन, पेन एंड एगनी। तो पेन है, एगनी है, मिजरी है, सफरिंग है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सफर कर रहे हो, तो दैट इज सफरिंग। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल लाइफ, रिलीफ फील हो रहा है, चैन से बैठे हो, पीस फील हो रहा है, ईज फील हो रहा है, जॉय आप बोल सकते हो, ट्रैंक्विल बोल सकते हो, जॉय है, ट्रैंक्विल है, पीस,
हैप्पीनेस, सोलेस, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं एक तरफ पेन की, तो वहां पे दूसरी तरफ हम बात करेंगे कंफर्टेबल लाइफ की, स्ट्रेस फ्री लाइफ की। स्ट्रेस फ्री इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड। स्पेशियल का मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा स्पेस हो, जैसे मैंने बोला यार घर बहुत ज्यादा स्पेशियस है, स्पेशियल है, रिलेटेड टू स्पेस, डायमेंशनल है, बहुत ज्यादा जगह है, आराम से यहाँ पे 20 लोग रुक सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल का मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पेस, रिलेटेड टू पोजिशन। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप स्पेस की बात कर रहे हो, समथिंग दैट यू कैन फील, समथिंग दैट यू कैन सी, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज अब्स्ट्रैक्ट है, समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, समथिंग दैट यू कैन नॉट फील। ठीक है, अच्छा ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, दिस इज, यू कैन कॉल दिस एंड ट्रेजेक्ट्री, दिस इज अ ट्रेजेक्ट्री, मतलब आर्क बोल सकते हो आप, पाथ बोल सकते हो, रूट बोल सकते हो, ट्रैक बोल सकते हो, ये सारे शब्द हो जाएंगे, पाथवे बोल सकते हो, कोर्स, डायरेक्शन, ये सारे शब्द हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या है, दिस इज अ पार्स, कोर्स। ऑपोजिट हो जाएगा रिवर्सल, चीजें जहां पे हैं वहीं पे ठहरी हुई हैं, स्टैग्नेंट है। ठीक, चलिए स्टर अप का मतलब होता है प्रोवोकिंग और इंटेंसिफाइंग इमोशन, जैसे कटोरी में चम्मच से ऐसे हिला दिया जाता है पानी के अंदर, स्टर अप, उसी तरीके से इमोशंस भी स्टर अप होते हैं। ब्लोइंग अप का मतलब एक्सप्लोड, वियर डाउन का मतलब होता है टीयर वियर डाउन, मतलब ग्रेजुअली धीरे 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 करके चीज कमजोर पड़ती जा रही है। एडिंग फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी आग लगी हुई है, तुम और घी डालने का काम मत करो, मतलब ऑलरेडी लड़ाई फैली हुई है और ज्यादा लड़ाई फैलाने की बात मत करो। रबिंग सॉल्ट इन द वुंड, चोट लगी है, चोट के ऊपर दवाई नहीं नमक लगाना, चोट के ऊपर नमक लगाने से और दर्द होगा ना, तो रबिंग इन द वुंड का मतलब होता है सिचुएशन और खराब करना। एट वंस विट्स एंड, मतलब जब विट का एंड हो जाए, विट इज बुद्धि, बुद्धि का एंड हो जाए, मतलब एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेट हो जाए इंसान। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दूसरे क्वेश्चन आपके सामने है, इत्मीनान से इसका आंसर करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ईजिंग, आराम से, इत्मीनान से इसका आंसर करिए ईजिंग वर्ड का। ईजिंग फील होना मतलब रिलैक्सेशन फील होना, ड्रास्टिक चेंज मतलब सीवियर चेंज, क्रिटिकल चेंज। फिर आ जाएगा आपके पास सिनोनिम बताना है, एस्केलेट, एस्केलेट, एलिवेट, एग्रवेट, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, सब राइज है। डिस्ट्रेस फील हो रहा है मतलब कि मिजरी, दैट्स इट, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, यस आई वुड से दैट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ईजिंग प्राइजेस मतलब प्राइजेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई का डेटा आया है मई का, वो हमें दिखाता है कि किस तरीके से प्राइजेस चेंज हो सकते हैं, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर ही। कहते हैं ना भाई एक महीने में इतना हो गया, पता ही नहीं चला, तो वो डेटा भी हमें यही दिखाता है कि पता ही नहीं चला, एक महीने में इतना हो गया। जो रिटेल इन्फ्लेशन है, डे टू डे वाली जो महंगाई है, वो 75 मंथ्स, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 6 साल में अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 साल में सबसे कम इस बार मई में रही है, 2.8%। और ये महंगाई इतनी कम क्यों, कैसे हुई, ऐसा कौन सा प्राइस कम हो गया जो ओवरऑल महंगाई कम हो गई, फूड प्राइसेस कम हो गए, जो कि मेन रीजन था महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन कम होने का। जो होलसेल इन्फ्लेशन है, बिजनेस पे जो इन्फ्लेशन होती है, डे टू डे वाली नहीं, होलसेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस जो इन्फ्लेशन होती है, वो भी नीचे की तरफ गिरी है, लेकिन 0.4%, पर नीचे तो गिरी है। जो लोवेस्ट है एक साल में, जैसे रिटेल इन्फ्लेशन 6 साल में सबसे लोवेस्ट है, होलसेल इन्फ्लेशन एक साल की सबसे लोवेस्ट है मई में। जो प्राइमरी ड्राइवर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, इस महंगाई को कम करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो प्राइजेस का तो है ही, प्राइजेस के अलावा एक ड्रास्टिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है क्रूड ऑयल में 12.4% का। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, एक ये भी मेजर रीजन है प्राइजेस फॉल होने का। फूड तो है ही, साथ ही साथ ऑयल भी एक रीजन है। ओवर सप्लाई ऑफ ऑयल एंड स्लोइंग डाउन ग्लोबल इकोनॉमी, हमने ऑयल बहुत ज्यादा मंगा लिया, ग्लोबल इकोनॉमी नीचे की तरफ गई है, अब हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है लेकिन उतना बेच नहीं पा रहे, उतनी डिमांड नहीं है, तो जाहिर सी बात है सामान ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, तो प्राइस कम हो जाएगा। मे हैड सीन ऑयल प्राइजेस, ये रीजन है कि मे में ऑयल प्राइस इतना ज्यादा कंसिडरेबली नीचे गया है।
इंडिया इंपोर्टिंग अबाउट 80% ऑफ इट्स ऑयल, इंडिया लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इनटू लोअर होलसेल इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल, मैंने बोला ना एक रीजन है होलसेल इन्फ्लेशन कभी नीचे जाने का। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में बोला था कि जून 11 को जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ था उसमें बोला, प्रिडिक्ट किया था कि जो इस साल का इन्फ्लेशन है वो नीचे जाके 4% पे आ जाएगा, लेकिन 3.7% पे आ गया, जो कि और भी ज्यादा अच्छी बात है। मतलब जितना उम्मीद करी उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया, तो दिस इज अ बेटर थिंग। What is the main reason behind the fall in retail inflation? Retail inflation food prices reason है, wholesale inflation oil reason है। Fall in the global oil prices affects India. India's wholesale inflation क्या होगा? अगर ऑयल गिरेगा, होलसेल इन्फ्लेशन गिरेगी, तो उससे क्या होगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन फूड प्राइसेस नहीं, इसके वजह से रिडक्शन होगा होलसेल इन्फ्लेशन में। फूड की वजह से रिटेल में, ऑयल की वजह से होलसेल में, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन हमारी घटी है। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था 4%, पर उससे भी कम हो गया, विच इज अ गुड न्यूज। दैट्स इट। होमवर्क 4 वर्ड्स उठाइए, इसके सिनोनिम्स लिखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अभ्यास के बारे में समझ लो। अभ्यास एक ऐसा बैच है जो 2 महीने का टारगेटेड बैच है, आपके एग्जाम से पहले ओवर हो जाएगा। इसमें आपको सारे फैकल्टीज टारगेटेड प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम फैकल्टीज इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे, इसमें सब कुछ नहीं कराया जाएगा, ये बात समझ लो। जैसे फाउंडेशन, अगर सब कुछ पढ़ना है तो आप फाउंडेशन में एडमिशन ले लो। अगर आपको टारगेटेड जैसे प्री निकालना ही निकालना है एसएससी का, अगर आप इस तरीके की तैयारी करने सोच रहे हो कि 2 महीने में हमें सिर्फ उतना मिल जाए जितना हमारे लिए जरूरी है, तब अभ्यास लेना। अगर पूरा तैयारी आपके अंदर दम है कि हम पूरी तैयारी कर लेंगे, तब फाउंडेशन लेना। ठीक, ओके। और हमारा सिलेक्शन मेला चल रहा है, ये आपका अगले 2 दिनों में ओवर हो जाएगा। तो ये प्राइजेस जो आपके एकदम लोएस्ट प्राइजेस आपको दिख रहे हैं, ये दोबारा से अपने ओरिजिनल प्राइजेस पे पहुंच जाएगा। तो सिलेक्शन मेला का जरूर 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 इस्तेमाल करें, मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, ताकि अगर आपने सोचा है तो कर दिखाओ। हम हैं आपके लिए तैयारी कराने के लिए। यहाँ पे हम 170 तक टारगेट करेंगे आपका स्कोर पहुंचे मॉक में, क्योंकि हम क्वेश्चंस ही ऐसे कराएंगे। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो टारगेट के लिए। कंप्लीट अगर आपको स्टेनो, सीपीओ, सीएचएसएल लेना है तो आप ये ले सकते हो। अगर कोई चाहता है कि हमें सब कुछ मिल जाए एक ही कोर्स में, उस केस में आपको महापैक लेना है। महापैक में जाओगे ना तो आपको फाउंडेशन, अभ्यास, प्री मेंस, सारे क्रैश कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज सब कुछ मिल जाएगा महापैक में। सिंपल है। लैब की ऐप डाउनलोड करो, अगर कोई एक कोर्स लेना है लाइव कोर्स में जाओ, महापैक लेना है तो महापैक वाले सेक्शन में जाओ। इस कोड का इस्तेमाल कर दीजिएगा, तो जो वैलिडिटी आपको 1 साल की दिख रही है वो ऑटोमेटिकली 2 साल की दिखने लगेगी इस कोड का इस्तेमाल करके। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। ठीक, थैंक यू सो मच। 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं, और उन लाइव क्लासेस में हम एक एक करके सारे टॉपिक्स का खात्मा कर रहे हैं, तो उसको देखने जरूर आइएगा। आज भी 11 बजे क्लास है। थैंक यू सो मच।